नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी वीडियो लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम चुंबकत्व अध्याय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे। पृथ्वी की सतह और काफी दूर सुदूर वायुमंडल में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नति कोण, एंगल ऑफ डिप और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या रूप रखते हैं। हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत को भी जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। कुछ चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अजूबेकार जानकारियां और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर रोमांचक नास्ती तरंग प्रकाश व्यवस्था का रहस्य। तो शुरू करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। पृथ्वी के स्वयं के कारण उसकी सतह पे और चारों तरफ जो चुंबकीय प्रभाव बनते हैं उसे स्थलीय चुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ईस्वी सन 1600 में सबसे पहले बताया कि पृथ्वी वस्तुतः स्वयं में एक चुंबक है और वो अपने इस चुंबक गुणों के कारण सतह और चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव रखती है। और उन चुंबकीय प्रभावों में अगर हम दिक सुई कंपास निडल को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो अपनी दिशा को दक्षिण से उत्तर की तरफ अनुदिश कर लेती है और उस अनुदिशन स्थिति से दिक सुई को अगर हम मोड़ते हैं तो वो वापस दक्षिण उत्तर दिशा में स्वयं को ले आती है। अगर हम एक मृदु लोह टुकड़े को धरती के गर्भ में कुछ समय के लिए रख देते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो वो लोह टुकड़ा चुंबकित हो जाता है और चुंबक की जैसे व्यवहार करने लगता है। अगर हम चुंबकीय याम्योत्तर में कोई धारावाही कुंडली में धारा भेजते हैं तो उसकी अक्ष पे किसी एक स्थान पे चुंबकीय उदासीनता की प्राप्ति होती है, जो बता रहा है कि उस स्थान पे धारावाही कुंडली के बने हुए चुंबकीय प्रभाव को धरती के चुंबकीय प्रभाव ने बराबर और विपरीत मान बनाते हुए निरस्त कर दिया है। इसी तरह से अगर हम धरती की सतह पर विषुवत रेखा के नजदीक चुंबकीय प्रेरण का मान देखें और ध्रुवों पर चुंबकीय प्रेरण का मान देखें तो पाते हैं कि परिणामी चुंबकीय प्रेरण विषुवत की तुलना में ध्रुव के नजदीक सतह पर 2 गुना हो जाता है, जो ये बता रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में एक बड़ी सी छड़ प्रकृति की चुंबक कार्यरत है और यही छड़ चुंबकीय स्वरूप पृथ्वी की सतह से लेकर काफी दूर तक पृथ्वी की त्रिज्या से 5-6 गुनी ज्यादा दूरियों तक भी अपना चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। लेकिन पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र है उसका फ्लक्स घनत्व बहुत ज्यादा कमजोर है। वो कुछ गॉस, एक गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, उसी मान का है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विस्तार में तो काफी बड़ा है लेकिन मान में काफी कमजोर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को एक विशाल छड़ चुंबक के रूप में समझा जा सकता है। इस छड़ चुंबक की चुंबकीय असध्रुवता साउथ पोलैरिटी भौगोलिक रूप में पृथ्वी के उत्तरी सिरे की तरफ होती है और इसे हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं छड़ चुंबक का दक्षिणी छोर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, लेकिन वस्तुतः धरती के अंदर वो एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की जैसे व्यवहार करता है और एक छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली बल रेखाएं पृथ्वी की सतह पे दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो धरती की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव दक्षिण से उत्तर की ओर निर्देशित होती है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र बहुत जटिल है, इसके आंकड़े बहुत ज्यादा विरोधाभासी है। अलग अलग स्थानों पे चुंबकीय गुणों की प्रकृति भिन्न भिन्न स्वरूप रखती है और एक ही स्थान के चुंबकीय गुण समय के साथ भी अचानक और निरंतर बदलते रहते हैं। इन सब जटिलताओं के कारण कोई एक अकेला सिद्धांत पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति, उसके व्यवहार और प्रकृति को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर सकता है। पृथ्वी के स्वयं के चुंबकीय प्रभाव या पृथ्वी के स्थल पर चुंबकत्व को समझाने के कई विचार हैं, लेकिन प्रमुख रूप से लोकप्रियता के लिहाज से 2 रूप ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनमें से एक रूप में यह माना जाता है कि अंतरिक्ष से जो उच्च ऊर्जा की कॉस्मिक किरणें आती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल को आयनित कर देती हैं और पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन अपने ही अक्ष पे लगातार चक्रण से जो सापेक्षित स्थितियां बनती हैं वायुमंडल के आयन और प्रेक्षक की, उनके कारण तीव्र धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और पृथ्वी के अक्षीय चक्रण से इस प्रकार की जो धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल में आयनों की उपस्थिति से बनती हैं, इन्हीं धाराओं के कारण पृथ्वी की सतह पे और सुदूर वायुमंडल में भी चुंबकीय प्रभाव स्थलीय चुंबकत्व उत्पन्न होता है। एक दूसरे मत के अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी की जो क्रोड है उसके भीतर पिघली हुई अवस्था में लोहा और निकल धातुओं के साथ साथ इनके
के कुछ मिश्र धातुएं भी उपलब्ध हैं और धरती के अक्षीय चक्रण गति के दौरान इन पिघली हुई धातुओं में एक तरह की चालन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन पिघली हुई धातुओं में धारा प्रवाह से पृथ्वी की सतह पर और दूर सुदूर अंतरिक्ष में भी स्थलीय चुंबकत्व प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। हमारी सतह पे पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव नाना प्रकार के अभिलक्षण रखता है। बहुत सारे व्यवहार में अजूबे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होते हैं। हम हवा और समुद्र में यात्राओं के दौरान दिशा बोध भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से करते हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवर भी हमारी जीवन रक्षा के लिए करता है। ये पृथ्वी को सौर विकिरणों के नुकसान से बचाता है। हमारी ऊपरी सतह पे ओजोन परत को सुरक्षित रखने में स्थलीय चुंबकत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है और उस सुरक्षित ओजोन परत से हम सभी को हानिकारक उच्च ऊर्जा की पराबैंगनी और अन्य विकिरणों से सुरक्षा आवरण प्रदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र हम जीवों को बाह्य वातावरण के हानिकारक विकिरण और सौर ऊर्जा के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव या स्थलीय चुंबकत्व को 3 भौतिक राशियों की मदद से समझाया जाता है और ये 3 राशियां हैं दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और इन तीनों को दिक्पात कोण, नति कोण और क्षैतिज घटक को स्थलीय चुंबकत्व के मूल तत्व रूप भी कहा जाता है। सबसे पहले दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को समझते हैं। हमारी पृथ्वी एक ठोस गोलाकार पिंड है जो एक व्यास में थोड़ा चपटा हुआ है। पृथ्वी अपने केंद्र से निकलने वाली एक अक्ष के परि लगातार चक्रण करती है। इस अक्ष के उत्तर दिशा के सिरे को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी हिस्से को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा या इसके समांतर गुजरने वाली किसी दूसरी अक्षीय रेखा से पृथ्वी की सतह पे जो ऊर्ध्वाधर तल बनाया जाता है उस तल को भौगोलिक याम्योत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन कहा जाता है। एक ऊर्ध्वाधर धुरी पर किलकित और क्षैतिज तल पे स्वतंत्रता पूर्वक गति करने वाली छोटे आकार की लेकिन ताकतवर चुंबकीय सुई को हम दिक् सुई कहते हैं। स्वतंत्र रूप से निलंबित दिक् सुई जरूरी नहीं है कि अपनी अक्ष को भौगोलिक याम्योत्तर के साथ अनुदिश रखे। वो अलग अलग स्थानों पे भौगोलिक याम्योत्तर के साथ कुछ कोण बनाती हुई हो सकती है। कनाडा के समीप किसी समय इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में घूर्णन करने वाली निलंबित चुंबकीय सुई भौगोलिक याम्योत्तर के साथ पश्चिम की दिशा में लगभग 11-12 डिग्री का कोण बनाती हुई रहती थी। आज के समय में उसी कनाडा की स्थितियों पर दिक् सुई की ये जो कोणीय स्थिति है वो बदल गई है। अलग अलग स्थानों पर भी पृथ्वी पे दिक् सुई भौगोलिक याम्योत्तर के साथ अलग अलग कोण बनाती है और एक ही स्थान पे दिक् सुई के भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनने वाला जो कोण है वो समय के साथ भी लगातार बदल सकता है। ऊर्ध्वाधर धुरी पर किलकित और क्षैतिज तल पे स्वतंत्रता पूर्वक गति करने वाली दिक् सुई कंपास निडल को अगर मुक्त रख दिया जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उसकी स्थिति भौगोलिक अक्ष से परे कुछ विन्यास ले सकती है और चुंबकीय सुई की अक्षीय दिशा में धरती के उत्तरी छोर को हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जिस अक्ष पर धरती चक्रण करती है उससे कुछ परे हो सकती है। आज से 30-40 साल पहले चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से पश्चिम दिशा में लगभग 11-12 डिग्री कोण बनाता हुआ था और इसकी स्थिति कनाडा में किसी एक प्रायद्वीप में थी, जबकि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ग्रीनलैंड के ऊपर स्थित था। लेकिन वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव लगातार उत्तर दिशा में बढ़ता हुआ 1930-40 में जो उसकी कनाडा के एलस्मेयर द्वीप में स्थिति थी उससे पूर्व में जाता हुआ पिछले दिनों ईस्वी सन 2017 को इसने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को पार कर लिया है और अब ये उत्तर की तरफ न जाके दक्षिण की तरफ पूर्वी भाग में भौगोलिक अक्ष के पूर्व दिशा में रूस के साइबेरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। धरती के चुंबकीय क्षेत्र के इस तरह के प्रवृत्तियों को आज भी वैज्ञानिक जगत ठोस तरीके से समझ नहीं पा रहा है। आज भी ये हमारे लिए एक अजूबा और पहेली है।
ऊर्ध्वाधर धुरी पे लटकी हुई और क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने वाली चुंबक की साम्य स्थिति में जो अक्ष बनती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और इसी अक्ष से गुजरने वाले धरती के सतह से ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। वहीं धरती के घूर्णन अक्ष या उसके समांतर अक्षीय रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है, और चुंबकीय याम्योत्तर की भौगोलिक याम्योत्तर के साथ जो कोणीय विचलन स्थिति है उसे हम दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, और इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पे भूमध्य रेखा के नजदीक स्वतंत्र पूर्वक गति करती हुई दिक्सूई की चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक घूर्णन अक्ष के बीच में दिक्पात कोण का मान काफी कम रहता है, लेकिन हम विषुवत को छोड़कर ध्रुवों के पास उच्च अक्षांशों पर जाते हैं तो दिक्सूई के द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में दिक्पात कोण का मान पोल के पास लगातार बढ़ता जाता है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत विषुवत रेखा के काफी करीब स्थित है, और यहाँ राजधानी दिल्ली में दिक्पात कोण का मान काफी कम 0 डिग्री 41 मिनट पूर्व की तरफ है। वहीं मुंबई में ये 0 डिग्री और 58 मिनट पश्चिम की तरफ है। और हम देख रहे हैं कि भारत में अधिकांश स्थानों पर चुंबकीय सुई की स्थिति और उत्तर दिशा की स्थिति को काफी सटीक रूप से एक जैसा माना जा सकता है। वहीं विषुवत से परे और कई विशेष स्थानों पर दिक्पात कोण के मान काफी अधिक भी प्राप्त होते हैं, और ऐसी स्थिति में हवा या समुद्र में लंबी यात्रा करने वाले लोग दिक्सूई की सूचना से भौगोलिक उत्तर दिशा की सही जानकारी केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें दिक्पात कोण का मान सही रूप से मालूम हो। दिक्पात कोण न केवल अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग मान रखता है, वो एक ही स्थान के लिए भी समय के साथ एक जैसा नियत नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन संभव है। कई बार ये परिवर्तन अचानक और भारी मात्रा के भी देखे गए हैं। यदि एक चुंबकीय सुई को क्षैतिज अक्ष पे पूरी तरह से संतुलित करके चुंबकीय याम्योत्तर में रखा गया है और ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती है, तो ऐसी नती सुई को स्वतंत्रता पूर्वक ठहरने पर क्षैतिज स्थिति के साथ कोई कोणीय विचलन स्थिति पे भी स्थिर पाते हैं, और एक नती सुई की अक्ष का क्षैतिज के साथ बनने वाले इस कोण को हम नती कोण कहते हैं। क्षैतिज अक्ष पर संतुलन के साथ किलकित और चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक गति करने वाली नती सुई स्वतंत्रता पूर्वक जिस स्थिति पे ठहरती है वो नती सुई की चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नती कोण या इंक्लिनेशन कहते हैं। नती सुई की ये स्थिति चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा को इंगित करता है। नती सुई की स्थिति पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को बता रही है, तो इस परिणामी चुंबकीय प्रेरण के दो घटक रूप, एक क्षैतिज दिशा में क्षैतिज घटक H और दूसरा ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्व घटक V वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रूप में बांटा जा सकता है। और हम कह सकते हैं परिणामी चुंबकीय प्रेरण B का क्षैतिज घटक H के साथ बनने वाला ये जो डेल्टा कोण है वही नती कोण है, और ऐसी स्थिति में परिणामी चुंबकीय प्रेरण का क्षैतिज दिशा में घटक क्षैतिज घटक H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा हो जाएगा और ऊर्ध्व दिशा में वर्टिकल कंपोनेंट V B sin डेल्टा हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक गति करने वाली नती सुई क्षैतिज के साथ नती कोण बनाती हुई जब स्थिर होती है तो इसके उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर दिशा में रखा हुआ धरती के छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में और दिक्सूई के दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण में पृथ्वी के क्रोड में रखे हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव प्रवृत्ति द्वारा खींचा जाता है, और इस खिंचाव बल के साथ साथ ये दिक्सूई ध्रुवों के द्वारा नीचे की दिशा में भी एक बल अनुभव करती है, और उत्तर दिशा के बल और नीचे की दिशा में लगने वाले चुंबकीय बलों की साम्य स्थिति से नती सुई क्षैतिज के साथ नती कोण बनाती हुई टिक जाती है। और ऐसी स्थिति में धरती का जो परिणामी चुंबकीय प्रेरण है B, उसका क्षैतिज घटक H तो B cos डेल्टा हो जाता है और ऊर्ध्व घटक V B
साइन डेल्टा हो जाता है। अगर यही दिक सुई विषुवत के नजदीक रखी जावे तो दोनों तरफ के ध्रुव नती सुई के दोनों चुंबकीय ध्रुवों को बराबर बल से जब नीचे खींचते हैं तो नती सुई की स्थिति क्षितिज के अनुदिश हो जाएगी और ऐसी स्थिति में विषुवत रेखा पे इक्वेटर पे नति कोण का मान 0 हो जाएगा। नति कोण डेल्टा के 0 मान पे कोस डेल्टा अधिकतम 1 के बराबर होने पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय प्रेरण B क्षितिज घटक के बराबर हो जाएगा। वहीं विषुवत पे धरती के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0 हो जाएगा। अगर नती सुई को विषुवत पे क्षैतिज स्थिति से उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ाया जाता है तो उसका उत्तरी ध्रुव लगातार नीचे की तरफ मुड़ता जाता है और ध्रुव पर उसकी स्थिति ऊर्ध्वाधर हो जाती है और ऐसी स्थिति में क्षैतिज के साथ नती सुई का कोण नति कोण 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री डेल्टा के नति कोण डेल्टा के 90 डिग्री मान के साथ कोस डेल्टा कोस 90 0 हो जाएगा और ध्रुव पर धरती के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और संपूर्ण चुंबकीय प्रेरण ध्रुवों पर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट V के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा की स्थिति पे नती सुई क्षैतिज अवस्था में नति कोण को 0 बना देती है और संपूर्ण चुंबकीय प्रेरण क्षैतिज घटक के रूप में होता है। वहीं ध्रुवों पर नती सुई ऊर्ध्वाधर होकर नति कोण को 90 डिग्री बना देगी और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र केवल ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में रहता है। विषुवत रेखा के ऊपर नती सुई की क्षैतिज अवस्था नति कोण का 0 मान बता रही है, लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध में अधिक अक्षांशों की स्थितियों की तरफ पोल की तरफ गति करते हैं तो नती सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर स्थिति में जो चुंबकीय उत्तर ध्रुव है जिसमें दक्षिण ध्रुव की प्रवृत्ति है उसकी तरफ आकर्षित होकर नीचे की तरफ झुकने लगता है और हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत से ध्रुव की तरफ चलते समय ऊर्ध्वाधर घटक लगातार नीचे की दिशा में अपना मान बढ़ाता है और ठीक पोल पे संपूर्ण चुंबकीय प्रभाव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में धरती के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्यरत रहता है। वहीं अगर हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ गति करते हैं तो नती सुई का दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ आने लगता है और हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ कार्यरत होने लगता है और इसका मान पोल की तरफ जाते हुए लगातार बढ़ता है और सभी स्थितियों पे क्षैतिज घटक जिसका मान विषुवत पे सबसे ज्यादा है दूर जाने पे पोल की तरफ जाने पे कम होता है, लेकिन क्षैतिज घटक हमेशा दक्षिण से उत्तर की दिशा में कार्यरत रहता है। अगर हम दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को 0 मान लेते हैं तो हम पृथ्वी के क्षैतिज घटक को यथार्थ रूप में भौगोलिक उत्तर दिशा में मान सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु P पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र स्थलीय चुंबकत्व को वर्णन करने के लिए हम 3 अवयवों का इस्तेमाल करते हैं। प्रेक्षण बिंदु पर क्षैतिज तल में घूमने वाली दिक् सुई जो चुंबकीय अक्ष बनाती है, चुंबकीय याम्योत्तर बनता है, वो भौगोलिक याम्योत्तर के साथ क्या दिक्पात कोण रखता है और ऊर्ध्वाधर चुंबकीय याम्योत्तर तल में घूर्णन करने वाली नती सुई क्षैतिज के साथ क्या नति कोण झुकाव या इंक्लिनेशन बनाती है डेल्टा, वो नति कोण। और तीसरा वर्णन अवयव परिणामी चुंबकीय प्रेरण का क्षैतिज की दिशा में जो घटक H आता है वो हो गया है। तो हम किसी भी स्थान के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए दिक्पात कोण, नति कोण और क्षैतिज घटक इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों को हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव मानते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी स्थान पर नति कोण का मान डेल्टा 60 डिग्री है और उसी स्थान पे पृथ्वी का क्षैतिज घटक H 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला है तो उस बिंदु पर धरती के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि क्षैतिज घटक कुल चुंबकीय प्रेरण का कोस थीटा रूप होता है। तो हम चुंबकीय प्रेरण के क्षैतिज घटक में नति कोण के कोसाइन से जो राशि बनती है उसका भाग देके परिणामी चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्षैतिज घटक हमें दिया हुआ है 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। नति कोण 60 के लिए कोस डेल्टा का मान आधा हो गया है। H में आधा का भाग देने पे परिणामी चुंबकीय प्रेरण का मान 0.6 × 10⁻⁴ टेस्ला हमें प्राप्त हो गया है। अब अगर किसी स्थान पे नति कोण डेल्टा है तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट B साइन डेल्टा हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए साइन डेल्टा का मान √3/2 है और परिणामी चुंबकीय प्रेरण हमने गणना से 0.6 × 10⁻⁴ पाया था। हल करने पर ये 0.3 √3 × 10⁻⁴ टेस्ला के रूप में ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय क्षेत्र का प्राप्त हो गया है।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सतह और वातावरण में विविध प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न करता है। उनमें से कई रहस्यमयी, अचरज भरी है, जिनके वास्तविक कारण भी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत आकर्षक और रोमांचकारी घटनाएं भी हैं जिन्हें हम व्यवहारिक रूप से समझ भी गए हैं। इन्हीं में से एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खूबसूरत नाचती हुई तरंग रूप में प्रकाश की तरंगों का उत्पन्न हो जाना है। जैसे उत्तरी ध्रुव पर होने पर हमें उत्तरी रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, जिसमें सुदूर अंतरिक्ष से जो धन और ऋण आवेशित कण पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, उन्हें ध्रुवों की तरफ इस तरह से धकेला जाता है कि वो चुंबकीय ध्रुव के सन्निकट आपस में मिलके अपनी ऊर्जाओं को विविध रंगों की नाचती हुई खूबसूरत प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं और एक बहुत रोचक खूबसूरत नजारा उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः अंतरिक्ष से धरती की तरफ आकर्षित होते हुए धन और ऋण आवेशित कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से, जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में कार्यरत है, बलपूर्वक विचलित किए जाते हैं और ऊर्ध्वाधर नीचे आने वाला धन आवेशित कण पूर्व की तरफ और ऋण आवेशित कण पश्चिम की तरफ मोड़ा जाता है। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी समझ सकते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत करके तर्जनी को कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दक्षिण से उत्तर में जब कर लिया गया है और अगर ऋण आवेश ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति कर रहा है तो इसका संगत धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करेगा और ये अंगूठा इस पे पश्चिम दिशा में लगने वाले बल की दिशा बता रहा है। और इसी आधार पे हम बता सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आता हुआ धन आवेश पूर्व की तरफ विचलित हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे आने वाले धन आवेश जैसी लाल रेखाओं में दिखाए गए हैं, वो पूर्व की तरफ विचलित हो रहे हैं और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आने वाले ऋण आवेश पश्चिम की तरफ विचलित होने लगेंगे। और अगर ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने वाला धन आवेश कण पूर्व की तरफ विचलित हुआ है और ऋण आवेश पश्चिम की तरफ विचलित हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, जैसे यहाँ क्रॉस से इंकित किया है, कार्यरत होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र पूर्व की तरफ विचलित होने वाले धनावेशित कण और पश्चिम की तरफ विचलित होते हुए ऋण आवेशित कणों पे, दोनों पे उत्तर दिशा में ध्रुव की तरफ बल उत्पन्न करेगा तो सभी आवेशित कण अंततः मोड़कर ध्रुवों की तरफ भेज दिए जाएंगे। इसकी पुष्टि हम एक बार फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कर सकते हैं। अगर ये तर्जनी ऊर्ध्वाधर अंदर की तरफ नीचे की तरफ कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है तो अगर धनावेश पूर्व दिशा में गति कर रहा है तो अंगूठा उत्तर दिशा पे उसके बल की स्थिति बता रहा है। तो सभी तरह के आवेश उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव की तरफ भेजे जाएंगे तो ध्रुवों के सन्निकट वो आपस में मिलकर खूबसूरत नाचती हुई इस तरह की प्रकाश तरंगों को उत्पन्न कर देंगे और उत्तरी ध्रुव पर इसे हम उत्तरी रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से पृथ्वी के रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी। आप दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नति कोण, इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेप्थ और क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन्हें समझ पाए होंगे और इनकी मदद से किसी भी स्थान के धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भी निरूपित किया जा सकता है। आपने इससे संगत संख्यात्मक प्रश्न करना और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जो ध्रुवों पर नाचती हुई रंगीन रोशनी के रूप में होता है ऑरोरा बोरेलिस, उसको भी समझा। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी समझ को बेहतर और परीक्षा उपयोगी बनाएगी, जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस या एग्जाम सेंट्रिक डेडिकेटेड नोट्स की आवश्यकता महसूस हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।